जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्टर ऑथराइज हैं जहां से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितने चार्जेस लगते हैं, कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे यात्रियों के बहुत सारे डाउट भी रहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर, और इस वीडियो में उन सब डाउट्स को क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहना चाहूंगा कि यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरा पेज लाइक और फॉलो जरूर कर दें। और हर बुधवार और रविवार शाम 7 से 8 तक मेरी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों पर लाइव चलती है, जिसमें यात्रियों की जो भी क्वेरीज होती हैं अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड, वो मैं लाइव साथ के साथ सोल्व करता हूँ। तो आप वो लाइव स्ट्रीमिंग भी जरूर ज्वाइन करें। और मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अमरनाथ यात्रा के जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, या जो मैं वीडियोस डालता हूँ, या जो मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, उसके लिंक्स उसमें पोस्ट करता रहता हूँ। तो उससे आपको यात्रा के रिलेटेड काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और इसके अलावा आप अमरनाथ यात्रा के पैकेज भी मेरे थ्रू ले सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे यात्री पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे होते हैं, उनके लिए एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अमरनाथ यात्रा स्टार्टिंग से लेकर अमरनाथ यात्रा में क्या क्या प्रोसेस होते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आए आई बटन को दबाकर वो वीडियो जरूर चेक कर लें, आपको अमरनाथ यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडिकल फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा वो आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको मैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जो कि है jksasb.nic.in। इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे यात्रा के रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स दिए हुए हैं जो आप ओपन करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपको सिर्फ हेल्थ सर्टिफिकेट का बताने वाला हूँ। तो ये कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट का फार्म आ गया। ये इंग्लिश फॉर्मेट में भी है, हिंदी में भी है, आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल सबसे पहले हिंदी वाला फार्म आपको ओपन करके बताता हूँ कैसे कैसे भरना है, बाद में इंग्लिश वाला बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अगर आप अनमेरिड वुमेन या फिर जेंट्स हैं तो आपके फादर का नाम आएगा, या फिर अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो आपके हस्बैंड का यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपका घर का पता आएगा, यहाँ पे आपकी जन्म तारीख आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना ब्लड ग्रुप लिखना है। यहाँ पे आपने पहचान चिन्ह का मतलब आपकी बॉडी पे कोई भी परमानेंट मार्क है, जैसे मेरे राइट आईब्रो पे कट लगा हुआ है, यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। बहुत सारे यात्रियों का एक क्वेश्चन सेम रहता है कि पासपोर्ट साइज फोटो पे या अपने सिग्नेचर करने हैं या फिर डॉक्टर की मोहर लगेगी। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस पे पासपोर्ट साइज फोटो ही लगानी होती है। डॉक्टर मोहर लगाए ना लगाए उसका कोई रिलेशन नहीं है, हमने भी कोई साइन नहीं करनी है इस पर। यानी कि ये फोटो ऐसे ही लगेगी, इस पर किसी के साइन की जरूरत नहीं है। कई बार डॉक्टर कर देते हैं, कोई डॉक्टर नहीं करता। करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेडिकल सर्टिफिकेट को मेन जो नीचे है यहाँ पे डॉक्टर की मोहर लगनी जरूरी होती है। और इसके अलावा आयु सीमा 13 साल से कम और 70 साल से ऊपर के यात्री यात्रा नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सभी कॉलम्स में नो 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 भर देना। और अगर आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है तो फिर आपको इसमें से जो भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपको सांस लेने में कठिनाई होती है तो यहाँ पे हाँ पे टिक मार देना है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने वहाँ पे हाँ में टिक मारना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सभी नहीं पे टिक मार देने हैं। और जो ये लास्ट है क्वेश्चन कि आप गर्भवती महिला हैं, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है। आप इसमें कुछ अगर जेंट्स हैं तो कुछ ना भी भरेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप लेडीज़ हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, चाहिए आप 6 वीक से कम भी प्रेग्नेंट हैं, तब भी आपको यहाँ पे हाँ में टिक करना है। और अगर आप 6 वीक से ज़्यादा हैं फिर तो आप जा ही नहीं सकते। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपको पास्ट में हार्ट अटैक आया है तो यहाँ पे हाँ आएगा बिल्कुल। और अगर नहीं आया तो नो। आपके फैमिली में कोई और मेंबर है जिसकी कुछ टाइम पहले डेथ हुई है आपके फैमिली में, जैसे फादर मदर हो गए या कोई आपका चाचा ताई हो गए, तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं मेंशन करना। ना ही मेंशन करें वही अच्छा है। तो अगर आपको पास्ट में कोई आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको किस तरीके की कोई बीमारी है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपका कोई इलाज वगैरह चल रहा है, बीपी का, शुगर का, या कोई भी ऐसा इलाज चल रहा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्लैश डाल के नोट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, या फिर सभी पे नो 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 भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा अनुसार है। यहाँ पे आपने अपना साइन कर देना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप यहाँ पे अपना अंगूठा भी लगा सकते हैं।
और दिनांक उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप वहाँ से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे डॉक्टर से। उसके बाद यहाँ पे ये आपका काम नहीं है, ये डॉक्टर्स का काम है। यहाँ पे डॉक्टर्स अपनी मोहर लगाएंगे, यहाँ पे वो अपना नाम लिख के, जो उनकी डेजिग्नेशन है लिख के, यहाँ पे अपनी वो डेट डाल देते हैं जिस दिन का वो परमिट बनाते हैं। ये हो गया हिंदी का मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत सारे यात्रियों की डिमांड रहती है कि हिंदी का मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनना है वो भी बताएं हम, क्योंकि बहुत सारे अपने देश में ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए हिंदी कन्वीनियंट रहती है। अगर इंग्लिश की बात कर लूँ तो इंग्लिश का फार्म भी बिल्कुल सेम ही होता है, बस जो वहाँ हिंदी पे लिखा है वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। यहाँ पे नाम आएगा, आपके फादर या हस्बैंड का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क। ऐसे ही यहाँ पे भी नो 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 कर देना, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे यस करना है। ऐसे ही अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे यस करके अपना मेंशन करना है कि क्या प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी नो आ जाएगा। यहाँ पे आपका साइन हो गया, यहाँ पे डेट हो गई, यहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी है जो अपने स्टैंप और सिग्नेचर करेगी। तो इस प्रकार आप अपना फार्म भर सकते हैं। कुछ यात्रियों की ये भी डिमांड थी कि आप भी फार्म भर के बता दीजिएगा कि कैसे फार्म एग्जैक्ट भरते हैं, तो मैंने भी फार्म भर लिया है अपने लिए, तो मैं वो फार्म आपको बताता हूँ कि मैंने ये फार्म कैसे भरा है। ये देखिए दोस्तों, जैसा आपको मैंने बताया है वैसे ही सेम सेम फार्म भरा है, कुछ भी उसमें अलग नहीं किया। अब मैंने भी डॉक्टर के पास जाकर ही इस पर सील और स्टैंप लगवानी है, और फिर मैं यात्रा आपके साथ कर पाऊंगा, और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा के मैं भी यात्रा पर जाने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो इस प्रकार आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पता लगेगा कि आपके स्टेट से कौन से डॉक्टर ऑथराइज हैं जिनसे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो इसके लिए वापस आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है स्टेट यूटी वाइज लिस्ट ऑफ डॉक्टर इंस्टीट्यूशन ऑथराइज टू इशू कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर यात्रा 2025 को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए लिस्ट आई हुई है, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट आई हुई है। कुछ अभी स्टेट्स की लिस्ट नहीं आई है, तो बहुत सारे यात्रियों को ये भी अब कन्फ्यूज़न रहती है कि हमारे स्टेट की लिस्ट नहीं आई, और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके पूरे स्टेट में हर सिटी की लिस्ट नहीं आई होती, कुछ सिटी की लिस्ट आई होती है, तो वो इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में अगर आपको पता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट प्रीवियस ईयर्स में कहाँ पे बनते थे, तो आप वहाँ पे जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट कंट्री में हर जगह बनने स्टार्ट हो गए हैं, बस क्या है कि साइट पे अपडेट नहीं हुए हैं, क्योंकि श्राइन बोर्ड धीरे धीरे ही इस वेबसाइट को अपडेट करता है, मगर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है पूरे देश में हर जगह बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि प्रीवियस ईयर्स में कहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट बनते थे, तो आपको सिंपल सा काम करना है, आपकी सिटी में जो भी सिविल हॉस्पिटल है या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे चल जाइएगा, वहाँ पे भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये पूरी तरह से ऑथराइज है, सिविल हॉस्पिटल भी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और अगर बाई चांस ये लिस्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने तक भी अपडेट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको वो डॉक्टर्स शो ना हो जिनसे आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है। तो आपको उस कंडीशन में आपकी अदर सिटीज़ या साथ जो स्टेट है जहाँ के डॉक्टर्स की लिस्ट आई हुई है, उस डॉक्टर को सिलेक्ट करके अपना फार्म अपलोड कर देना है, आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। और ये बात बिल्कुल श्योर है, और मैंने इन चीज़ों का प्रैक्टिकल करके ही ये सब आपको बता पा रहा हूँ, तो इसलिए इस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जैसे मेरा ये स्टेट पंजाब है, तो इसकी लिस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें पंजाब से हर जगह से डॉक्टरों की लिस्ट आई हुई है। जैसे मेरा लुधियाना शहर है, तो मैं अपने लुधियाना शहर की लिस्ट में देख लेता हूँ कि मैं किस डॉक्टर से बनवा सकता हूँ। तो ये लुधियाना के डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर इन्होंने इस बार ऑथराइज किए हैं। मेन सिविल हॉस्पिटल होता है, सिविल हॉस्पिटल है लुधियाना का, वो हर साल ही बनता है। CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर माचीवाड़ा भी हर साल ही बनता है। ये SDH, शायद इसका फुल फॉर्म नहीं पता, स्टेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा मुझे लगता है, खन्ना का, ये भी हर साल ही हमारे यहाँ बनता है। तो ये 3 सेंटर हैं, इनमें से कहीं पर जाकर भी मैं बनवा सकता हूँ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। और आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे यात्रियों का एक और क्वेश्चन सेम रहता है कि हमारा होम टाउन और अलग है, अगर हम जॉब कहीं और कर रहे हैं तो वहाँ से हम अपने जॉब यहाँ पे कर रहे हैं वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि श्राइन बोर्ड की रूलिंग है कि आप ऑल ओवर कंट्री में कहीं से भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मगर हाँ, कई जगह पर डॉक्टर हैं जो अच्छे नहीं होते, उनका काम यात्रियों को सिर्फ परेशान करना होता है, वो आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने से मना कर सकते हैं। अदरवाइज श्राइन बोर्ड की क्लियर रूलिंग है कि आप देश के किसी कोने में भी रह रहे हैं वहाँ से आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जहाँ पे आपका होम टाउन है आपने वहीं से ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इस प्रकार आप अपने डॉक्टर का चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर आपके ऑथराइज हैं जहाँ से आप
अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये हो गया, आपको मैंने बता दिया फार्म कैसे भरना है और उसके बाद डॉक्टर कैसे चेक करने हैं जिनसे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद आपने अपने जो भी ऑथराइज डॉक्टर हैं उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने चल जाना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये यात्रियों के सेम रहता है कि वहाँ पे आपके चार्जेस कितने लगेंगे और कौन कौन से टेस्ट वगैरह होते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि चार्जेस सभी जगह के अलग अलग होते हैं। किसी जगह पे कोई पैसा नहीं लगता, किसी जगह पे 10-20 रुपए की सिर्फ पर्ची लगती है और किसी जगह पे हज़ारों रुपए भी लग जाते हैं, क्योंकि वो टेस्टों के नाम पे बहुत सारे ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, तो उसमें काफ़ी खर्चा करवा देते हैं। तो ये सभी स्टेट सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग चार्जेस लगते हैं। जैसे मेरे शहर लुधियाना में कोई चार्जेस नहीं है बनवाने का। और मैंने ऐसा भी सुना है, जैसे एक मेरे व्यूअर ने बताया था कि हरियाणा में बताया था उसने, पंचकुला शायद या कोई और शहर था, जहाँ से सिर्फ 5-10 रुपए की पर्ची कटी थी उसकी और उसका हेल्थ सर्टिफिकेट बन गया था। टेस्ट बिल्कुल फ्री थे वहाँ पे। और मेरे कलकत्ता के मुझे व्यूअर्स ने बताया कि जो कलकत्ता में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में बहुत दिक्कत आती है, तो वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, फीस भी 1000 रुपये के करीब लग जाती है। तो सभी का सिटीज़ और स्टेट के हिसाब से पैसे वेरीज करेंगे। और अगर टेस्ट की बात कर लें तो ये भी सभी जगह का अलग अलग हिसाब होता है। जैसे अगर मैं अपने लुधियाना की बात कर लूँ तो यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं होता। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट कराते हैं, बीपी, शुगर, ईसीजी और काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, करवाते हैं। ये सभी सिटीज़ और स्टेट के हिसाब से अलग अलग है। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके सिटी स्टेट में कोई टेस्ट नहीं होगा और आपका ईजिली बन जाएगा। और कई स्टेट ऐसे हैं जो रुला देते हैं मेडिकल बनाने में। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वेस्ट बंगाल का ही है, जहाँ से मुझे मेरे व्यूअर्स बताते हैं कि जान निकल जाती है वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में। और अगर टाइम की बात कर लें तो टाइम भी वेरी करता है सभी जगह। कहीं जगह बिल्कुल भीड़ नहीं होती, वहाँ पे 5-10 मिनट में बन जाता है। और कई जगह इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, कई कई दिन लग जाते हैं, 5-5, 7-7, 10 दिन लग जाते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में। जैसे हमारे लुधियाना की बात ही कर लें तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं जो बसें लेकर जाते हैं वो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में लगे रहते हैं और जो आम यात्री हैं वो लाइनों में धक्के खाते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 15-15, 20-20 दिन भी लग जाते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में। जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए, आप ध्यान रखिएगा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट पे आप स्टैंप डॉक्टर की लगवा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर वो धुंधली है या फिर उसने सही लगाई है मगर आपने जो अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में फ़ोटो उसकी खींच कर वो अपलोड करते समय उसके पिक्सल फटे जाते हैं, वो अच्छे से मेडिकल सर्टिफिकेट में स्टैंप नहीं दिख रही है, तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जो डॉक्टर ने मोहर लगाई है उसमें साथ में जो डेट डाली हुई है, डेट वहाँ पे डालनी ज़रूरी होती है डॉक्टर की। अगर डॉक्टर नहीं डालता तो आपने खुद डाल के ही उसकी पीडीएफ बना के साइट पे अपलोड करनी है और मेडिकल सर्टिफिकेशन की डेट एग्जैक्ट लिखनी है। नहीं तो अदरवाइज़ आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय। और मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में दे दिया। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन देने से रह गई है तो आप मेरी बुधवार और रविवार शाम 7 से 8 की लाइव स्ट्रीमिंग जरूर ज्वाइन करें। उसमें मैं आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहता हूँ और आपकी जो भी क्वेरी होती है मैं साथ के सॉल्व करता हूँ। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हम अमरनाथ यात्रा के हेलीकॉप्टर पैकेजेस में एक्सपर्ट हैं। आप चाहें तो हमसे वो सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर के अलावा ट्रैक पैकेज भी हमसे लेना चाहते हैं तो हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। होटल, गाड़ी, खाना, टेंट बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग, जो भी चाहिए हम ए टू जेड सारी सर्विसेज अमरनाथ यात्रा के लिए प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करता हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय बोले।